हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर दीक्षा। और ये वीडियो अ काइंड ऑफ Q&A टाइप ऑफ वीडियो होने वाली है बिकॉज यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के थे रिगार्डिंग माय MBBS जर्नी की। भाई मैंने अपनी कॉलेज मेरा कहाँ था, मैंने अपनी MBBS कहाँ से करी है, एंड FMG जर्नी जो है वो हमने ऑलरेडी शेयर करी है चैनल पे, तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है कलेक्ट किए एंड आई विल बी आंसरिंग टू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है कि कैन यू टेल अबाउट योर नीट जर्नी एंड व्हाट ऑप्शंस यू कंसिडर्ड आफ्टर द रिजल्ट्स। ठीक है, सो देखो मैंने अपना स्कूल जो था, लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम फ्रॉम वाराणसी, ठीक है, बनारस सिटी। सो यू नो इट्स अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो बनारस से मेरी स्कूलिंग हुई है एंड देन इन क्लास 11th एंड 12th एंड देन अपियरिंग में मैंने नीट दिया था। एंड देन आफ्टर in like that was the appearing attempt, it was not so good marks, then I took 1 year drop। ठीक है, एक ईयर का ड्रॉप लिया था मैंने एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर द नीट यूजी एग्जामिनेशन। बट इन दैट ऑल्सो मार्क्स जो आए वो इतने अच्छे नहीं आए कि मुझे ऐसा लगा कि एक और अटेम्प्ट हो पाएगा। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू पीपल ऑल्सो। मैंने लिटरली ऑनेस्ट प्रिपरेशन नहीं करी थी नीट यूजी की। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज वही एग्जाम आज मैंने FMG, when I came back to India, there was one thought in my mind that I have to clear this FMG exam no matter in my very first attempt, or even I cleared this ना, तो nothing is impossible। but मैंने जब FMG का जो जर्नी था वो दैट वाज अ टोटल डिफरेंट जर्नी। ठीक है, वहाँ पे आई आइसोलेटेड माई सेल्फ एंड आई वाज स्टडिंग सेपरेटली अवे फ्रॉम होम, तो वो चीज़ थी। एंड जब नीट यूजी का प्रिपरेशन था भाई स्कूल में थे, और उसके बाद इतना इतना अंडरस्टैंडिंग, लाइक 7 to 8 years यहाँ पे आकाश था बनारस में, बट इट वॉज नॉट सो मच इतना वो नहीं था और हमें आइडिया नहीं था, लाइक आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इवन माई सेल्फ। इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग ना, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू मस्ट नो अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में आइडिया होना चाहिए कि यार तुम किस चीज़ में अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें आइसोलेशन में अकेले पढ़ाई करना पसंद है या तुम्हें ग्रुप स्टडी करना पसंद है। और कुछ लोग होते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। आई वॉज अ पर्सन, मुझे अकेले पढ़ना पसंद था एंड मुझे ऐसा था कि मैं बोल के पढ़ती हूँ चीज़ें, तो आई वॉज नॉट अ लाइब्रेरी पर्सन। बट ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ नीट यूजी आई डिड नॉट टुक इट सीरियसली एंड दैट्स वाई it landed up nothing, but the hope was there कि I want to become a doctor। so what was the other part of the question? तो देखो यार, जब मैंने नीट का ड्रॉप लिया था, लाइक अपेयरिंग में ड्रॉप लिया था, तो मेरे एक सीनियर थे जो कि ऑलरेडी ऑरेनबर्ग रशिया में कर रहे थे, लाइक उनका फर्स्ट ईयर था। तो लाइक माई पेरेंट्स एंड हिज पेरेंट्स वो फ्रेंड्स, एंड वो सीनियर होता है ना कि यू नो इट बाय, कोई आपका सीनियर है, कोई नोन है, कोई रिलेटिव आपका गया है, एंड देन यू कम टू नो अबाउट इट। तो लाइक दैट ऑल्सो आई केम टू नो कि हाँ भैया गए हैं करके। एंड देन when he came back after finishing his first year, when he came back, तो उसके बाद मैंने कंसिडर किया कि आई कैन गो, बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें जिस हिसाब से मेरे जो डाउट्स थे उन्होंने क्लियर किए और एवरीथिंग वॉज फाइन, फेल्ट फाइन फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू फाइनली डिसाइड द MBBS abroad would be the right path for me? When I took the first one drop after NEET UG, तो आई लाइक माई पेरेंट्स वर ऑलरेडी डिस्कसिंग। ठीक है, पेरेंट्स में बात हो रही थी कि क्या करना है करके। एंड देन यार होता है ना, व्हेन यू, आई वुड से कि अगर आपको ऑप्शन दिखता है ना, यू कैन नॉट हिट योर बेस्ट शॉट, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। एंड आई वुड से कि वो दिमाग में था कि ठीक है, आई एम हैविंग एन ऑप्शन एंड आई कैन गो देयर, आइदर गिव योर बेस्ट शॉट, if it is not done then you can go for obviously FMG, I mean MBBS abroad। Okay, let's take the third question is while comparing university, what made you choose Orenburg State Medical University? It's the I'm sitting outside, तो मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ, तो ठीक है। तो ये लाइटनिंग की आवाज़ है। तो यार ऑरेनबर्ग मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज मैंने जैसे बताया मेरे सीनियर गए हुए थे, उन्होंने बताया सिटी अच्छी है, एंड देन मैंने भी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी कि मुझे लगा कि ऑरेनबर्ग सिटी कैसी है करके। तो एंड रैंकिंग वाइज बिकॉज वी सी ना कि भाई FMG पासिंग परसेंटेज कैसा है, तो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का FMG का जो पासिंग परसेंटेज था दैट वाज आल्सो वेरी गुड एट दैट टाइम, इवन इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय नाउ, अभी तो बहुत अच्छा है भाई। एंड देन लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। After confirming your admission, how was your experience from arrival to your first week in Orenburg? देखो यार, द डे वी लैंडेड, हमें पता था भाई हम बनारस में रहते हैं, यूपी में इतनी गर्मी होती है। द डे वी लैंडेड इन ऑरेनबर्ग ना, इट वॉज September 23, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, और इतनी ठंड,
इतनी ठंड मतलब हमारे लिए वी नीड व्हेन यू विल गो, ठीक है, जब आप जाओगे यू विल नीड टाइम टू अडेप्ट टू दैट इन्वायरमेंट, टू दैट आपको उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा, बट you feel that was a very great feeling also, that was a different feeling also, and I agency के through we gone there ना, तो उनका ही हॉस्टल था, लाइक थ्रू रूश एजुकेशन आई वेंट देयर, एंड उनका हॉस्टल था, एंड एवरीथिंग वाज लाइक our representative was Dr. Ashok Patel, and he came there to receive us. एंड फिर वहाँ से हमारे जो सीनियर्स थे वो, मुझे आज भी याद है, उस टाइम अरमादा हॉस्टल में एक लेंथा था और पूरा अरमादा मॉल है पीछे जस्ट हॉस्टल के बाहर, तो उस मॉल में हमें ले गए सीनियर्स और शॉपिंग कराई, जो नेसेसिटीज़ बूट्स थे, कोट्स थे वो, एंड देन मेस में इट वाज वेरी नाइस। फिर हमारा टूर हुआ सिटी का, तो इट वाज वेरी वेरी नाइस, एंड वी मेड न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो ओवर देयर, तो इट वाज नाइस। Okay, let's take the next question. Once your class started, how did you find the academic environment at the university? ओके, वंस माई क्लासेस स्टार्टेड ओवर देयर, तो एकेडमिक इन्वायरमेंट, देखो फर्स्ट ईयर में आपके ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं, लाइक पहला तो यार आई वॉज वेरी क्यूरियस टू स्टडी अबाउट एनाटमी, ठीक है, तो एनाटमी की भाई हम यहाँ से बुक तो लेके गए थे, पीडीसी पता था कि होती है और लेके गए थे, एंड वहाँ पे यू दिल मेक अस टू लर्न रशियन ऑल्सो। देखो यार, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू इट्स फन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, ठीक है, और नेसेसिटी भी है, आप 6 साल रहने वाले हो उस सिटी में, तो आपको लैंग्वेज तो रीजनल लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ठीक है, चीज़ों को क्या बोलते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू विल लर्न इट, ठीक है। तो रशियन की क्लासेस होती हैं, और फिर एनआर्ट की क्लासेस होती हैं, फर्स्ट ईयर में बेसिकली हिस्टोलॉजी होती है, एंड यू नो यूनिवर्सिटी इज़ गुड, आई से एनआर्ट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड अगर आप ऑरेनबर्ग जाते हो तो माय फेवरेट टीचर वाज डॉक्टर शालिकोवा, एंड शी वाज वेरी ग्रेट, एंड शी वाज माय फेवरेट टीचर, एंड स्टिल नाउ हमारी बोन्स मसल्स की क्लासेस होती थी, ऐसे होता था बोन्स मसल्स, एंड उसके बाद फिर आपका पूरा सिस्टम वाइज होता था, ठीक है, यू गेट कैडेवर ऑल्सो, ऐसा अगर डाउट हो कि कैडेवर स्टडी के लिए मिलता है कि नहीं, इवन अगर आप फ्री टाइम में 4-5 बच्चों के ग्रुप में भी जाते हो तो दे गिव अस कैडेवर टू स्टडी, तो भाई एनाटमी डिपार्टमेंट इज़ वेरी वेरी गुड डिपार्टमेंट ओवर दैट, इवन ऑल द डिपार्टमेंट्स आर देयर। अगर ये आपको की पढ़ाई नहीं होती, देखो यार पढ़ाई हमारे ऊपर है, हाउ ईगर वी आर टू लर्न द थिंग्स, ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हाउ मच ईगर वी आर टू लर्न द थिंग्स। तो अनाटमी इट वाज लाइक, भाई उस टाइम पे मुझे याद है कि डॉक्टर नजीब की वीडियो आती थी, तो वो हम देखा करते थे, और उनकी अनाटमी बहुत एएनएस पीएनएस जो सिस्टम्स के वो पढ़ाते थे ना, वो बहुत अच्छा लगता था हमें पढ़ना उनसे, तो उनसे पढ़ते थे हम। फिर यूट्यूब, उस टाइम मैरो वगैरह का इतना नहीं था, लाइक था, बट हमारे पास फर्स्ट ईयर में भी डिडंट टेक ना सब्सक्रिप्शन उतना इजी, तो फिर हम नजीब की वीडियोस से पढ़ते थे, डॉक्टर नजीब की वीडियो से, एंड इट वाज फन लर्निंग द सब्जेक्ट। और एनाटमी का लाइक वहाँ पे होता है मॉड्यूल्स, यू विल लर्न कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कभी डिटेल में बताऊँ। ओके, लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन, what type of patient exposure did you receive during your hospital rotations? देखो यार हॉस्पिटल रोटेशंस हमारी, आई वुड से इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड ईयर, जहाँ पे इंटरनल मेडिसिन की हमारी क्लासेस होती थी, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते थे, और पेशेंट एक्सपोजर हमारा होने लगा था फ्रॉम द फोर्थ ईयर इटसेल्फ, वी वर हैविंग न्यूरोलॉजी क्लासेस, तो वहाँ पे हमें डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट ले जाया जाता था, टीचर्स जो प्रोफेसर्स थे हमारे वो एक्सप्लेन। Can you share your FMG score and what helped you achieve it? Yes. So once again, myself, Dr. Diksha, as I've said, and I cleared my FMG exam in Jan 2026 in my very first attempt with a score of 172, and की मेहनत है, and I would say कि one thing I regret FMGs जो अभी देंगे या इन फ्यूचर देंगे, कि भाई it was for us, it was the first exam मेरे को बहुत डर लगता था, the day I sat इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको लगता है नहीं आ रहे, डोंट गेट लाइक एंग्शियस मत हो, घबराओ मत, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चूक हुआ था, जो मुझे ऐसा फील होता है कि भाई काश आई वुड नॉट हैव दैट पेन, कि मैं घबराई नहीं होती तो और अच्छा कर सकती, बट नेवरदलेस life is so big and we have opportunities in future to score good in NEET PG and much more in life. So best wishes for those who are seeking towards FMG, who are seeking best wishes for those who are seeking who want to take admission in MBBS abroad. If you want to ask anything, if you want to know anything about my university from where I did, Orenburg State Medical University, तो आप मुझे comment section में लिख के बताइए, and yes, to all the FMGs, all the very best. We all are a community, we should be proud of ourselves, and soon my internship is going to start, and yes, internship diaries are coming soon. All the very best. Thank you, and please do not forget to subscribe and support me. Thank you.